मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे, मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात इस कार्यक्रम के दौरान ये रही कि इस प्रोग्राम में पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया नदारद रही। अब इसे लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। अमित शाह के इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे का ना होना सियासी एतबार से मामूली नहीं समझा जा सकता। हालांकि उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की कोई वजह सामने अभी तक नहीं आई है, मगर उनके इस कार्यक्रम में गैर मौजूदगी ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। वसुंधरा राजे का कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना इसलिए भी चर्चाओं का विषय बन गया है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान मंच से एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पीएम मोदी और वसुंधरा राजे अभिवादन के दौरान कुछ बातचीत करते हुए नजर आए। इस तस्वीर ने काफी सुर्खियां राजस्थान में बटोरी थी और उस समय भी कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। जयपुर के अपने इस दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के फायदे गिनवाए और इसके साथ ही 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म इसे करार दिया। इस साथ ही 9,315 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की। उन्होंने इस मौके पर देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की और इसके साथ ही दीपावली की खरीदारी से ही स्वदेश को लेकर संकल्प लेने की बात कही। अमित शाह ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकारें सिर्फ बातें करती है, जबकि बीजेपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। कॉमेंट पड़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे? उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मुझे विश्वास है देश भर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होती है उसमें एमओयू को जमीन पर उतारने का जो एवरेज दर है उससे हमारी भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार कई गुना आगे आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों,